बहुत सारे के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए होंगे, चिप डलेगी, पहले पैसे डलवाओ बाद में लड्डू चढ़ाओ, पैसे हो तो चढ़ा लियो, ना पैसे हो तो भाई अंधेरे में बैठो। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जा रहा है, जो वर्कर रिटायर उसके सेंटर पे ताला, और कैसे ऐसे करके उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि विभाग को कैसे बंद किया जा सकता है, उसकी पूरी तैयारी है। अगले 2-3 साल के अंदर जो है ICDS के पूरे विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे सरकारी स्कूलों पे ताला लगा रहे हैं, 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। वहाँ के मास्टर को फिर भी इधर उधर एडजस्ट करके हमारे मिड डे मील वर्करों को घर बिठा दिया, बाकी भी वो सोच रहे हैं कि बाकियों को भी बंद कर दिया जाए। सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है, उनके हालात खस्ता है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, दवाई नहीं मिलती, और हम सबको बहकाया जा रहा है ये कह के कि आयुष्मान भारत कार्ड है। एक बार तो हमें राहत मिलती है कि चलो ठीक है, ना से तो अच्छा है कि भाई आप बीमार हो जाए, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो आप किसी प्राइवेट अस्पताल में, पैनल के अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ये हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बीमा आधारित बनाना चाहते हैं, और सारे सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को खत्म करके हमें इस हाल पे ही वो छोड़ना चाहते हैं कि हम मरे या जिए, इस बात से सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये जो बोलते हैं और जो करते हैं वो बता रही हूँ मैं, क्या कह रहे हैं, हमने महिलाओं की आंखों में आंसू आ रहे थे, उज्ज्वला गैस दे दी, उज्ज्वला गैस का सिलेंडर पकड़ा के सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है हमें आज भी, वो तो तब मिल रहा है जब वोट लेनी है, और ये कह दिया कि हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया, यो सस्ता सिलेंडर 1000 रुपए का आज हमें मिल रहा है। ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते, बीमार होने पे ना हम अपना इलाज करवा सकते, और हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो ना उनको रोजगार है। उसके लिए कानून लेके आए हैं 4 लेबर कोड, मजदूरों के कानून थे जो हमने लड़ के हासिल किए थे, शहादतें दे के हासिल किए थे, अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खा के हमने हासिल किए थे। 8 घंटे के काम का कानून, न्यूनतम वेतन का कानून, यूनियन बनाने के अधिकार का कानून, हमारे ये तमाम काम, यदि काम पक्का है तो उनकी जगह पे पक्के रोजगार का कानून, हमारे ऐसे 29 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आ गए हैं। उन 4 लेबर कोड में कह रहे हैं काम के घंटे 8 नहीं होंगे, 14 होंगे, 12 होंगे, 12 पक्के होंगे, और यदि मालिक मांग करेंगे और सरकार की इच्छा होगी तो 14 घंटे काम करवाने की भी इजाजत देंगे। किसके लिए है? आप आज अपने जिन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई BCA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई जो है MTech कर रहा है, कोई MBA कर रहा है। ये सब कानून आपके इन्हीं बच्चों के लिए आए हैं, उनसे उनको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। किसान लड़ रहे हैं, किसानों को जो है खाद नहीं टाइम पे मिलता, बीज नहीं टाइम पे मिलता, फसल की लागत बढ़ गई, उस लागत के मुकाबले में उनका जो वो लाभ होना चाहिए था फसलों का, जिस फसल को खरीद करनी चाहिए थी सरकार को खरीद नहीं कर रही है, उसकी मांग को लेके। और जो हमारा 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, उन शहीदों को आज तक भी न्याय नहीं मिला है। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जीप चढ़ा दी, गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, सरासर सारी दुनिया ने देखा कि कैसे वो जो है किसानों के सीने को चीरते हुए चला गया, मर गए किसान। आज तक उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। ये सारे मुद्दे आज हमारे इस हड़ताल के हैं। हम इन तमाम मुद्दे और मसलों को लेके पूरे देश का मजदूर और किसान आज संघर्ष कर रहा है, और पक्के तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। बीजेपी कर रही है, एक तो आपको बता रही है अयोध्या में मंदिर बना दिया, इस बात को लेके जाएंगे अयोध्या धाम की यात्रा करवाने के लिए। वो जब आंगनबाड़ी वर्कर लड़ेंगी, वो 4 महीने तक रोड पे बैठेंगी तो उनको डंडे मारेंगे,
पंचकूला नहीं पहुंचने देंगे, उनके थोड़े पानी की बौछार करेंगे, उनको जो है रात भर रेलवे जो है थानों के अंदर बंद करके रखेंगे, उनका वेतन टाइम पे नहीं देंगे, ये सारे काम करेंगे। मिड डे मील वर्कर लड़ेंगे तब ये करेंगे, कर्मचारी लड़ेंगे तब ये करेंगे। और बात बस में ना आए तो जैसे रोडवेज के साथ किया, जब सारा जो है हरियाणा रोडवेज के साथ उठ के खड़ा हो गया तो कोर्ट से आदेश ये आए कि भाई इनको जनहित में अपनी हड़ताल खत्म करनी पड़ेगी, हमारे आंदोलनों के साथ वो ये करेंगे। और अब जो किसान आंदोलन के साथ कर रहे हैं, पूरा हरियाणा जो है जेल बना के रखा हुआ है। आप दिल्ली की तरफ चले जाओ, टिकरी बॉर्डर देख लो, सिंघू बॉर्डर देख लो, कौन सा बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ जिसकी एंट्री है सारे बंद कर रखे हैं। तो खड्डे खोद रखे हैं 15-15 मीटर नीचे तक के, किले गाड़ रखी हैं, भारी भारी बैरिकेड लगा रखे हैं। उधर पंजाब से जो हरियाणा में एंट्री होती है, शंभू बॉर्डर जो अम्बाला के पास में है, वहाँ पे जींद के नरवाना के पास में, वहाँ पे खनौरी में, वहाँ पे जो किसानों को रोक रखा है। और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उन पे छप्पे छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक की गोलियां चला रहे हैं। किस लिए भाई, क्या बात हो गई, क्यों नहीं जाने देते आप? किसानों को दिल्ली तो जाना चाह रहे हैं, क्या अपराध कर रहे हैं? चले जाएंगे दिल्ली, बैठ जाएंगे, उनके माल मुद्दे हैं, आपसे हल होते हो करो, नहीं हल होते हो तो कोई दूसरी सरकार कर देगी, कोई बात नहीं, उनको बैठने की जगह दे दो दिल्ली में। आपने पूरे हरियाणा को जेल किस लिए बना रखा है? लेकिन जेल बना रखा है। हम जो ये विरोध कार्रवाइयां हैं और लड़ते हुए लोगों पे ये जो दमन है, इसका घोर विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि ये काम हम लड़ते हुए लोगों के ऊपर सरकार करती है। और दूसरी तरफ क्या कहती है, चलो अयोध्या, पीले कार्ड भेज रहे हैं, पीले चावल भेज रहे हैं आपके पास, कह रहे चलो अयोध्या धाम की यात्रा कराएं। क्यों भाई, अयोध्या धाम की यात्रा से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर पक्की हो जाएंगी क्या? मिड डे मील पक्की हो जाएगी, आशा पक्की हो जाएगी, जो रोडवेज किलोमीटर स्कीम पे चली गई वो वापस आ जाएगी, हमारा बिजली का बिल जो है वो वापस हो जाएगा क्या? ये सारे जो कानून लेके आए हैं, निजीकरण का कानून जो लेके आए हैं, क्या ये वापस हो जाएंगे? ये तो वापस नहीं होंगे, लेकिन हमारा ध्यान भटक जाएगा। वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए धर्म के मुद्दे को सामने लेके आते हैं और उससे अलग एक और काम कर रहे हैं। इतना चंदा इकट्ठा कर रखा है और चंदा इकट्ठा करके कह रहे वोट कितने डाल दियो, जिससे भी हाथ बढ़ाओगे उसे खरीद जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। ऐसा ही है ना, लोगों के अंदर एक निराशा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ कर लो, जो है हम तो इसको ऐसे ही करेंगे। कल अपनी मैं ये कह सकती हूँ कि जनता की बड़ी जीत हुई है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो चुनावी बॉन्ड लेके आए थे, बोले अब जो है बहुत भ्रष्टाचार हो गया, राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती है उसमें 2017 में बीजेपी ने कहा हम अब भ्रष्टाचार को बंद करते हैं और अब जो है 2000 से ऊपर कोई डायरेक्ट चंदा नहीं देगा। 2000 से ऊपर चंदा देने के लिए सारे पूंजीपतियों को सबको आपको जो है बॉन्ड खरीदना पड़ेगा बैंक से बॉन्ड खरीदने के लिए वो पैसे कहाँ से लाया ये बताने की जरूरत नहीं है। काला धोला कैसा ही करो, आप ले जाओ बैंक में बॉन्ड खरीदो और दे दो पार्टी को, किसी को भी। किसको देंगे वो किसी को नहीं पता होगा कि वो किसको दे रहे हैं, वो केवल बैंक को पता होगा। बैंक किसके हाथ में है? बैंक बीजेपी के हाथ में। तो बीजेपी को पता था, वो जो कोई चंदा देने किसी दूसरी पार्टी को जाता उसी की गर्दन पकड़ देते। हमें कहाँ जा रहा है, भाजपा के टक्कर में आ चले जाते। ज्यादातर चंदा जो है वो बीजेपी को जा रहा था आज, और उसको कोई बात नहीं, वैसे सुन लो चार है, ये गलत बात है और इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसको हम कह रहे हैं कि हमारी जीत है। उसी पैसे से भाजपा विधायक खरीदती थी, उसी पैसे को अनाप शनाप बहा के हमारे तमाम चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। तो हमारी जीत वहाँ पे भी हुई है और हम जो लड़ने वाले लोग हैं वो हम पक्के तौर पे जीतेंगे। यहाँ से मैं केवल इतना आह्वान करना चाहती हूँ कि ये हमारी लड़ाई है और ये अभी बिल्कुल मझधार में बीच में लड़ाई है। हम बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल पंजे गाड़ के दिल से लड़ रहे हैं और हम अपनी तमाम लड़ाई
लड़ाइयों को पार लेके जाएंगे। और यहाँ से ये भी प्रण करते हैं कि अब की बार बीजेपी को भी देश से बाहर फेंक देंगे, इसे सत्ता से बाहर फेंक देंगे। और ये हम सब मिलके कर सकते हैं, इसीलिए बीजेपी डरती है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन एक अंतिम बात कहते हुए, वो डरती है किसान और मजदूर की एकता से, और किसान और मजदूर की एकता से डरती है। इसीलिए वो क्या भ्रम फैला रही है, वो मजदूरों को कह रही है देखो किसान MSP मांग रहे हैं, यदि अनाज महंगा हो जाएगा तो तुम लोग क्या खाओगे, है ना, तुम्हारा तो जो है तुम खरीद ही नहीं पाओगे। भाई अनाज सरकार को कह रहे हैं खरीदने के लिए, आज 5 किलो दे रही है, हम कह रहे हैं 5 किलो क्यों दे रहे हो अनाज, 10 किलो दे दो आप गरीबों को अनाज। तो बात ये नहीं है। दूसरी तरफ किसानों में भी भ्रम फैला रहे हैं, बोले अरे इसको तो बतेरा दे दिया, इनका तो पीड़ा कार्ड है, इन्हें तो लोन मिल जाए, इनका तो फलाना है, बतेरा 1.5 लाख रही है, इनका तो सरकार जमींदार बना पड़ा है, उसने बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, और गांव की गांव में हमने लड़ाड़ का प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन अब ये हमारी सबकी बात समझ में आ गई है। हमारा ये आह्वान है कि अब जो आगे लड़ाइयों के जो मोर्चे लगेंगे वो हमारे साझे मोर्चे होंगे, किसान और मजदूर के मोर्चे होंगे। उनको इसी बात से डर है कि जिस दिन ये मिल गए उस दिन हम सत्ता से बाहर हैं। मेहनत करने वाले देश के अंदर 2 ही लोग हैं, या तो मजदूर हैं या किसान हैं। हम ही इस देश को बनाने वाले लोग हैं, और इस देश को बनाने वाले लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे तो हमारे ऊपर ये मुट्ठी भर पूंजीपति जो